अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे द चेन रूल। ये पेज नंबर 44, उसका सेक्शन है 2.3। एक्सरसाइज 2.3 से पहले हमें थोड़ा सा चेन रूल का पता होना चाहिए। अब चेन रूल बेसिकली सिंगल वेरिएबल में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो उसकी स्टेटमेंट थी व्हेन w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड जो x है वो आगे किसी और फंक्शन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। मींस अब देखिए, जो w है वो बेसिकली x पे डिपेंड कर रहा है, और जो नेक्स्ट x है वो t पे डिपेंड कर रहा हो। और हमें फाइंड करने को कहा जाए डी डब्ल्यू बाय डी टी। अब इसमें चेन रूल कैसे बनेगा कि पहले हम w से जाएंगे x की तरफ, देन हम x से मूव करेंगे t की तरफ। तो निहायत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। डी डब्ल्यू से हम डी एक्स पे आ जाएंगे, देन डी एक्स से हम मूव करेंगे डी टी पे। तो ये बेसिकली फिर से जो आंसर आएगा वो डी डब्ल्यू बाय डी टी का आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है डब्ल्यू। डब्ल्यू से हमने मूव करना है एक्स की तरफ, और एक्स से हमने मूव करना है टी पे। ठीक है, तो अब डी डब्ल्यू से जब हम एक्स की तरफ आएंगे, डब्ल्यू से एक्स की तरफ, तो वो बनेगा हमारा डी डब्ल्यू बाय डी टी। डी डब्ल्यू बाय डी टी। और इसी तरह जब हम x से t की तरफ आएंगे तो ये डी एक्स बाय डी टी बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखें w एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है विच इज x, और जो x है वो भी एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव की जगह ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी जो d है उससे लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो फंक्शन, तो देन हम पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह ये जो W वाला फंक्शन है, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो T वाला है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह ये जो हमारे पास X है ये है इंटरमीडिएट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो सबसे पहले W वाला फंक्शन है वो डिपेंडेंट है, जो डिपेंड कर रहा होगा हमें अगले वाले जो वेरिएबल्स है उन पे। जो T है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो X है जो इन दोनों के बिटवीन आ रहा है ये हमारा इंटरमीडिएट वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो था चेन रूल अगर हम सिंगल वेरिएबल में बात करें। इसी तरह अब हम चेन रूल को डिस्कस करते हैं, या फॉर मोर देन वन वेरिएबल, जिसमें टू वाला भी आ जाएगा और थ्री वाला भी आ जाएगा। तो देन है हमारे पास द चेन रूल। इसको हम कह देते हैं ये टू वेरिएबल में हम इसको बात करें। अब जब आप टू वेरिएबल्स में इसको लिखेंगे तो इसको स्टेटमेंट बन जाएगी व्हेन जो W है वो अब डिपेंड कर रहा है X एंड Y पे, और जो X है वो T पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह जो Y है वो भी T पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और हमें फाइंड करने को कहा जाता है डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड कर। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास फिर दो आ जाएंगे। अब जब W का हम डेरिवेटिव लेंगे तो अब W देखें वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है X एंड Y। वो जो X और Y दोनों हैं वो एक एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं जिसको हम T कहते हैं। ठीक है, तो जब W का डेरिवेटिव लेंगे तो वो अब पार्शियल डेरिवेटिव काउंट होगा, पार्शियल W बाय पार्शियल T, और साथ सॉरी पहले पार्शियल W बाय पार्शियल X, देन डी एक्स बाय डी टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया जब एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो फिर हम उसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो देन वो पार्शियल डेरिवेटिव से। तो अब नेक्स्ट जो है, ये अब y पे भी डिपेंड कर रहा था हमारे पास w, तो ये पार्शियल w बाय पार्शियल y एंड डी वाई बाय डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट है। तो इसको अगर हम जो पहले डायग्राम बनाई थी उससे देखें तो अब डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट बन जाएगी। अब पहले हमने स्टार्ट किया था W पे। W आगे किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स वाई पे, और एक्स वाई जो है वो आगे किस पे डिपेंड कर रहे थे, T पे। तो W जो है वो हमारा कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल,
और ये जो टी है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो एक्स और वाई बोथ है ये हमारे इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। दिस वन आल्सो इंटरमीडिएट वेरिएबल, और एक्स जो है ये भी हमारा इंटरमीडिएट वेरिएबल होगा। ओके। तो जब W से X की तरफ आएंगे तो X W बेसिकली अब दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा था, तो ये बनेगा बेसिकली पार्शल W बाय पार्शल X, और इसी तरह ये भी पार्शल W बाय पार्शल Y। तो जब Y से T की तरफ आएंगे तो ये dy बाय dt, और ये बन जाएगा dx बाय dt। तो ये सिंपल सा रूल है जिसे हमने चेन रूल का नाम दिया है, जिसमें जो हमने फाइंड करना है वो बेसिकली वेरिएबल आगे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये तो था टू वेरिएबल के लिए। सेम इसी तरह थ्री वेरिएबल्स के लिए भी हम चेन रूल देखते हैं। द चेन रूल, अब इसको हम कहते हैं ये थ्री वेरिएबल के लिए क्या बनेगा। तो जब थ्री वेरिएबल्स के लिए हम देखते हैं तो वो जो W है वो अब हमारा डिपेंड कर रहा होगा तीन वेरिएबल्स पे X, Y एंड Z, विच इज इक्वल टू, सॉरी, इसमें जो X है वो डिपेंड कर रहा है T पे। इसी तरह जो Y है वो भी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है T पे। और इसी तरह जो Z है वो भी आगे सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ये जो XYZ है ये भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो फाइंड करने को कहा जाता है कि आप dW/dt फाइंड करें। अब देखें जो W फंक्शन है वो बेसिकली अब X, Y एंड Z तीन पे डिपेंड कर रहा है। अब हम तीनों के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पार्शियल W बाय पार्शियल एक्स एंड डी एक्स बाय डी टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल बाय डी वाई बाय डी टी। इसी तरह पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी और डी जी बाय डी टी आ जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं बता दूं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है, जब हमारे पास फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो हम पे पार्शियल का साइन लगाते हैं। जब फंक्शन ओनली सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वहां पे हम पे ओनली जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है डी वो पुट कर देते हैं। ओके। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, या इसकी डायग्राम जो है वो भी आप देख लें। वो भी सिंपल डायग्राम है जिस पर कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप इसकी जो डायग्राम है वो ड्रा करें। अब पहले था हमारे पास W। W किस पे डिपेंड कर रहा है, X पे भी, Y पे भी और Z पे भी। और जो X, Y और Z जो हैं वो आगे डिपेंड कर रहे हैं T पे। तो इसी तरह जब आप इसमें मूव करेंगे, W से X की तरफ आएंगे तो इसको पार्शियल W बाय पार्शियल एक्स लिखेंगे। Y की तरफ आएंगे तो ये Y पार्शियल W बाय पार्शियल Y, इसी तरह पार्शियल W बाय पार्शियल Z। और जब Z से T की तरफ आएंगे तो ये dz/dt बन जाएगा। इसी तरह ये dy/dt आ जाएगा, और ये dx/dt आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यही चीज हमने फार्मूले में लिखी है। तो पेज नंबर 46 पे आप एग्जाम्पल जो है गिवन है हमें 2.11, उससे हमें मजीद ये फार्मूले की समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 2.11 है, उसके अंदर हमें जो डब्ल्यू है वो गिवन है x² के, और जो x इक्वल है t² के, और y इक्वल है t³ के, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि आपने dW/dt फाइंड करना है। अब देखिए अभी हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था। अब देखिए W जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। और आगे जो एक्स और वाई जो है वो टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब इसको हम लिख लेंगे डी पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स, और डी एक्स बाय डी टी आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई, और डी वाई बाय डी टी आ, ठीक है। तो इसको इक्वेशन वन कह लें। अब हम ये सारे के सारे फार्मूले जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। पहला है पार्शियल W बाय पार्शियल एक्स। जब पार्शियल डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं, आपको याद है कि जो
वाई एक्स के अलावा जो वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे। तो वाई एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसको हम लिख लेंगे ये 2x वाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई फाइंड करते हैं, तो वो इक्वल आएगा, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और वाई का डेरिवेटिव 1, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह डी एक्स बाई डी टी, तो ये डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2t के इक्वल। इसी तरह डी वाई बाई डी टी जो है वो इक्वल आ जाएगा 3t स्क्वायर के, ठीक है। ये वैल्यू जो सारी हमने फाइंड की हैं ये हम पुट करते हैं जो हमने अभी फार्मूला लिखा था उसमें। तो फार्मूले में अब हमारे पास आ जाएगा, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू आई थी 2xy, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल है 2t के, प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, एंड पार्शियल वाई बाई सॉरी डी वाई बाई डी टी जो है वो टी डी टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अब, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4, उसके बाद हम जो एक्स वाई हैं वो बेसिकली रिप्लेस करेंगे जो वो जिसके इक्वल है वो, ठीक है। तो ये 2x किसके इक्वल है, टी स्क्वेयर के, और y किसके इक्वल है, टी क्यूब के। ये हम क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, बिकॉज हमें आंसर t की शेप में चाहिए, क्योंकि डी डब्ल्यू बाई डी टी चाहिए हमें, तो आंसर में एक्स वाई जो है वो नहीं आने चाहिए। तो ये 2t तो एज इट इज रहेगा, x का स्क्वेयर है तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू 3t स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा, देखिए ये टी की पावर 2 और टी की पावर 3, ये 5 हो जाएगी। 5 और एक टी की पावर और है ये 1, 6 हो जाएगी। और 2 इंटू 2 4, टी की पावर 6, प्लस ये टी स्क्वेयर का स्क्वेयर 4 होता है, मतलब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और साथ टी स्क्वेयर और है तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। और ये 3 टी की पावर 6, और 4 प्लस 3 7 टी की पावर 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टी डब्ल्यू बाई डी टी जो है वो हमारा इक्वल आ गया 7 टी की पावर 6 के। इसके बाद इसी में उन्होंने आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप check the result by expressing w as a function of t and differentiating directly, means ये जो x और y की वैल्यू है वो डायरेक्ट w में हम पुट करें, और पुट करने के बाद जो इसका आंसर है अगर वो भी 7 t की पावर 6 के इक्वल आता है तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये भी अब हम पुट करके देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है बेसिकली, ये w में क्या पुट करेंगे, x की जगह t का स्क्वायर आ जाएगा और y की जगह टी क्यूब आ जाएगा। अब हम डी डब्ल्यू बाई डी, या इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टी की पावर 4 इंटू टी पावर 3, तो ये बन जाएगा टी की पावर 7। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू 7 टी की पावर 6, तो देखिए दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आपने चेन रूल से फाइंड करना है तो फिर जो हमने इससे पहले किया है वो भी मेथड लगेगा। अगर कहा जाता है कि आप जस्ट चेक करें आंसर को वैल्यूज पुट करके, तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये थी एग्जाम्पल 2.11। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2.12। इसकी स्टेटमेंट है कि हमने फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी टी ही करना है, और जो डब्ल्यू है वो इक्वल दिया गया है एक्स वाई प्लस वी के, एंड एक्स इज इक्वल टू कोस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी, जी इज इक्वल टू टी। तो ये भी अगर आप इसको देखें तो इसमें डी डब्ल्यू बाई डी टी हमने फाइंड करना है। तो अब डी डब्ल्यू जो है वो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई एंड जी पे, और आगे जो एक्स वाई जी है वो सिंगल सिंगल वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी। इसी तरह पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी डी जी बाई डी टी।
तो अब इनके डायरेक्ट आंसर ही हम इसमें पुट करते हैं। पार्शियल डब्ल्यू का जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, तो जो फर्स्ट टर्म है डब्ल्यू की, उसमें वाई एज इट इज आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन, और जी जो है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी टी, एक्स किसके इक्वल है, कोस टी के, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन टी, प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई फाइंड करेंगे, तो ये एक्स आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव वन, और प्लस जी जो है वो उसका डेरिवेटिव जीरो, डी वाई बाई डी टी, वाई इक्वल है साइन टी के, तो ये इक्वल आ जाएगा कोस टी, प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी जब करेंगे तो एक्स वाई जो है वो जीरो हो जाएगा, और जी का डेरिवेटिव वन, इसी तरह डी जी बाई डी टी है, उसका डेरिवेटिव भी वन आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास माइनस, और इसमें अब एक्स और वाई जो है वो रिप्लेस करेंगे। वाई किसके इक्वल है, साइन टी के, माइनस साइन टी एज इट इज, एक्स इक्वल है कोस टी के, और साथ कोस टी एज इट इज, प्लस वन, विच इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर टी प्लस कोस स्क्वेयर टी प्लस वन। और कोस स्क्वेयर टी, टी माइनस साइन स्क्वेयर टी जो है वो इक्वल होता है कोस टू टी के। ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, इधर आप सिंस करके लिख सकते हैं, कोस स्क्वेयर टी माइनस साइन स्क्वेयर टी इज इक्वल टू कोस टू टी। देयरफॉर अब लास्ट पे इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब फंक्शनल वैल्यू क्या दी गई है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जो डी डब्ल्यू बाई डी टी हमने फाइंड किया है, उसको अब हमने टी इज इक्वल टू जीरो पे एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो वो सिंपल सा है, ये वन प्लस कोस टू टी जीरो बन जाएगा, कोस जीरो क्या होता है, वन के इक्वल, तो वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। तो ये चेन रूल जो है वो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपल फार्मूलाज हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 में भी पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, तो सेम वही फार्मूलाज जो हैं वो आगे रिपीट होंगे। यस, ये चेन रूल जो है वो हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक और फार्मूला है कि अगर W तो है, वो तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे ऑलरेडी डिपेंड कर रहा है, लेकिन आगे हमें जो X Y और Z दिए होते हैं वो भी अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हों, तो फिर हमारा फार्मूला कैसा बनेगा, ठीक है। तो अब वो फार्मूला हम देखते हैं कि व्हेन W इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी, और जो आगे X है वो डिपेंड कर रहा है आर एस पे, जो y है वो भी डिपेंड कर रहा है आर एस पे, इसी तरह जो z है वो भी डिपेंड कर रहा है आर एस पे, ठीक है। तो मीन्स अब जो w है वो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और आगे जो x y और z है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, हमें फाइंड करने को कहा गया है कि आपने पार्शियल w बाय पार्शियल r फाइंड करना है, एंड पार्शियल w बाय पार्शियल s फाइंड करना है। तो अब पहले हम लिखेंगे पार्शियल w बाय पार्शियल x, और पार्शियल x बाय पार्शियल r आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्शियल w बाय पार्शियल y, और पार्शियल y ओवर पार्शियल r, सेम पार्शियल w बाय पार्शियल z, और पार्शियल z ओवर पार्शियल r आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह जब आप पार्शियल w ओवर पार्शियल s का फाइंड करेंगे, तो पार्शियल w बाय पार्शियल x और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस आ जाएगा, प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एस, सेम पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी, और पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब आगे अब दो फार्मूले बन जाएंगे जितने, मतलब ये तो एफ डब्ल्यू तो डिपेंड कर ही रहा है तीन वेरिएबल्स पे, वो तीन वेरिएबल्स हमें यहाँ पे शो होंगे। जो डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है थ्री वेरिएबल्स पे, वो हमारे पास वन टू और थ्री आ जाएंगे। और आगे जो एक्स वाई और जी जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, उतने फार्मूले बनेंगे, एक अब आर था और एस था, तो दो फार्मूले बने। अगर तीन वेरिएबल्स पे कर रहा होता आर एस टी पे, तो फिर ये हमने पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल टी भी फाइंड करना पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद जो एग्जांपल है, एग्जांपल 2.14, उसमें बेसिकली ये फार्मूला यूज किया हुआ है, तो उसकी तरफ मूव करते हैं।
एग्जाम्पल 2.14, पेज नंबर है 47। इसमें W जो है वो इक्वल दिया गया है x⁴ प्लस वाई स्क्र z³ एंड x इज इक्वल टू r s e⁻t, y इज इक्वल टू r s² e⁻t एंड z इज इक्वल टू r² s sin t। और जस्ट हमें फाइंड करने को कहा गया है कि आपने पार्शियल W ओवर पार्शियल S फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए इसमें हम जो है, जो W है वो x y और z पे डिपेंड कर रहा है, और आगे जो x है वो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, r s एंड t पे। मतलब हमें तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, पार्शियल W ओवर पार्शियल r, पार्शियल W ओवर पार्शियल s एंड पार्शियल W ओवर पार्शियल t। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा है पार्शियल W ओवर पार्शियल इसका इसका फार्मूला बनेगा पार्शियल W ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स बाय, डी नहीं आएगा, पार्शियल आएगा बिकॉज एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एस प्लस पार्शियल W ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एस आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल W बाय पार्शियल जी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस। तो इनकी अब वैल्यूज फाइंड कर लेंगे हम। अब पार्शियल W बाय पार्शियल एक्स जो है, अब x जो है वो सिंपल पहले एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो ये बन जाएगा 3x, सॉरी 4 स्टार्ट में आएगा, पावर रूल 4x³ और y जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और देन y² z³ है, उसका डेरिवेटिव 0। पार्शियल x बाय पार्शियल s फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा r e⁻t और s का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस पार्शियल w और पार्शियल y करेंगे। अब ये y जो है वो देखें दोनों में मौजूद है, तो ये x⁴ आएगी और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 2y और z³ एज इट इज। साथ पार्शियल y ओवर पार्शियल s फाइंड करेंगे तो इसमें s जो है वो स्क्वायर में आ रहा है, तो 2 r s e⁻t आ जाएगी, प्लस dw बाय पार्शियल w बाय पार्शियल z है, z अब सिंगल एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो ये y² 3y² z² आ जाएगा। ठीक है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे, इनटू पार्शियल जी बाय पार्शियल एस, तो ये भी r² साइन t के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि अब इसने हमें आंसर पूछा हुआ है कि आप बताएं कि r2 हो, s1 हो और t0। इन पे अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जब r2 s1 और t0 होगा तो उससे हम x y और z की वैल्यू फाइंड करके इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो जब देखें गिवन है r इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 2 है, s इज इक्वल टू 1 है और t इज इक्वल टू 0 है। तो अब x में पुट करें तो r इसके इक्वल है 2 के, s इक्वल है 1 के, और e की पावर t जो है वो 0 के इक्वल है, तो e की पावर 0 1, x इक्वल आ गया 2 के। इसी तरह y, r इक्वल है 2 के, s 1 और e की पावर बन जाएगी अगेन 0, तो ये इक्वल आ जाएगा, y भी इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह z की वैल्यू पूछी गई है, जिसमें r हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, s 1 है और साइन 0, तो साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो मीन जो z है वो हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2, और साथ r 2 के इक्वल है और t जो है वो 0 के इक्वल है, प्लस x⁴ मतलब x 2 के इक्वल है और y भी 2 के इक्वल है, z 0 के इक्वल है। तो ये सारे का सारा फिर सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, सिर्फ ये वाला जो है टर्म ये 0 होगी, इंटू 2 इंटू 2
R 1 के इक्वल है और e की पावर 0 आ जाएगी। प्लस अगर ये थर्ड एक्सप्रेशन देखें तो इसमें ये साइन टी 0 पुट होगा, तो ये सारे का सारा साइन 0 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 होगी। 8 4 जार 32, 32 जार 64 एंड 64 2 जार 128 हो जाएगा। प्लस ये 2 की पावर 4 है, 16 बनेगी। और ये 2 की पावर 4, तो 16 × 4 ये बन जाएगा 64। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 192। तो ये एग्जांपल जो गिवन थी हमें 2.14, ये कंप्लीट है। इसके बाद अगेन जो फार्मूले दिए गए हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। तो ये एग्जांपल जो नेक्स्ट डिस्कस की गई है 2.16, 2.17, ये आपने सॉल्व कर लेनी है। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट